नमस्कार, स्वागत है आपका सियासत में। मैं हूं मुकुल शर्मा। आज हम यहां बात करेंगे इनेलो की। जी हां, इनेलो की अगर बात की जाए, जिस तरीके से लगातार एक ऐसा दल जो अपनी जीत का दावा करता रहा, लेकिन कहीं ना कहीं उसकी राजनीतिक जमीन जो थी वो खिसकती रही, पृष्ठभूमि भी रही, लेकिन उसके बावजूद उस पर ना सिर्फ जो और दल थे वो भी हंगामा करते रहे, लेकिन अब कहीं ना कहीं जाकर जो उसके ही अपने लोग हैं वो भी पार्टी को कमजोर मान रहे हैं। पहले ये बयान सुनिए, फिर उसके बाद आगे इस विषय में और विस्तार से चर्चा करते हैं। लेकिन बहुत बड़ा झटका इनेलो के लिए। देखिए, आपके प्रदेश अध्यक्ष अशोक अरोड़ा हार गए। ये सोचा कि मैं सांसद की अपने छोड़ के मैं वहां से लड़ूं, वो हार गए। तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा झटका तो इनेलो को लगा, बावजूद इसके कि चलिए 2 एमपी हैं, कुछ एमएलए भी आए, लेकिन ओवरऑल अगर हम देखें तो नहीं, ओवरऑल तो उसी समय लगा था तो हम जीत रहे थे, लेकिन कांग्रेस पार्टी की ऐसी इनकी रणनीति बनी कि कांग्रेस पार्टी ने सोचा कि इनेलो ना जीत जाए, तो इसलिए इन्होंने अपनी वोट है जो बीजेपी को बैठ कर दी। अपनी जमानतें जब्त कराने के बावजूद बीजेपी को जिताने का काम किया। क्यों? क्योंकि इनेलो कल को सत्ता में ना आ जाए, इनेलो इनके राज खोल देगी। जो इन्होंने गलत कर रखे 10 साल से लेकर, वो इनके पत्ते खोलेगी। इसलिए इनेलो को नए आने देने के लिए बीजेपी को वोट डाले और अपने कांग्रेस पार्टी के जो भी उम्मीदवार खड़े थे उनकी जमानतें जब्त कराई। तो ये कांग्रेस की सोची समझी चाल थी कि ये पार्टी आगे ना जाए। लेकिन आपके कुछ लोग खुद ये मानते हैं कि इतने लंबे समय तक, इतने सालों तक सत्ता से दूर रहने के की वजह से कुछ नुकसान तो पार्टी को होगा और हो रहा है, और हो भी गया। और मतलब जब हो रहा है तो हम समझते हैं कि ऐसे बहुत सारी समस्या देखने को आ रही हैं कि क्या होगा आगे पार्टी का। लेकिन हमारी तरफ से यही प्रयास है कि इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी उसी तरह मजबूत रहे जिस तरह पहले मजबूत थी। और मेरे को तो पूरा अनुमान है, देखो मैं सारी हरियाणा की तो कह नहीं सकता। लेकिन बहुत बड़ा झटका इनेलो के लिए। देखिए, आपके तो यहां पर आपने सुना किस तरीके से सांसद चरणजीत सिंह रोड़ी खुद ये मान रहे हैं कि जो एक जगह थी पार्टी की वो अब पहले से काफी कम हो चुकी है, कमजोर हो चुकी है पार्टी, और शायद यही वजह रही। साथ ही साथ यहां पर उन्होंने कांग्रेस पर भी आरोप लगाया कि जिस तरीके से कांग्रेस ने ना सिर्फ अपनी जो हार का खतरा था उसको पहले से ही दिख गया था, लेकिन कांग्रेस नहीं चाहती थी कि इनेलो आके निकले, और इसी वजह से कांग्रेस ने बीजेपी के फेवर में वोट डलवाए। क्योंकि अगर इनेलो सरकार में आती तो जाहिर तौर पर जो मुश्किलें हैं वो कांग्रेस की बढ़ जाती। कांग्रेस का जो काला चिट्ठा था वो इनेलो सबके सामने ले आ पाती। ये कहना था चरण सिंह राय का। और इस बीच हमारे साथ कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता कृष्णमूर्ति हुड्डा जी जुड़ चुके हैं। कृष्णमूर्ति जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज में। धन्यवाद। कृष्णमूर्ति जी, क्या कहा जाए, जिस तरीके से इनेलो लगातार एक ऐसा दल जो जीत का दावा भी करती रही, लेकिन कहीं ना कहीं अब अपनी ही राजनीतिक जमीन जो है वो खोती जा रही है। खुद चरणजीत हैं, सांसद हैं पार्टी के, वो इस बात को कह रहे हैं कि पहले से कमजोर हुई है पार्टी, और कहीं ना कहीं कांग्रेस से जो है उसने हराने का काम किया, बीजेपी के फेवर में वोट डलवाए, क्योंकि कांग्रेस को डर था अगर इनेलो जीत जाती है तो कांग्रेस का काला चिट्ठा सामने आ जाएगा। देखिए, कांग्रेस ने कभी किसी पार्टी को वोट नहीं डलवाए जी। कांग्रेस ने हमेशा स्वयं जीतने की बात करी है जी। और चुनाव में क्योंकि हमारे खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी थी, हमारे खिलाफ जबरदस्त झूठा प्रचार था जी, और कई बातें हमारे खिलाफ कठी हो गई थी, उसकी वजह से पार्टी हारी। जी बिल्कुल। कृष्णमूर्ति जी, आप लगातार हमारे साथ बने रहिए। इस बीच राजीव जेटली इनेलो प्रवक्ता हैं, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजीव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज में। थैंक यू जी, थैंक यू। राजीव जी, क्या कहना चाहेंगे, जिस तरीके से चरणजीत सिंह ने खुद इस बात को मानने के पहले से पार्टी कमजोर हुई है कहीं ना कहीं, लेकिन जो हार हुई विधानसभा में हार, उसके लिए वो कांग्रेस को भी जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। देखिए, रोड़ी साहब का अपना एक व्यक्तिगत नजरिया हो सकता है इस तरीके का। ये इतना आसान नहीं है, इतनी जल्दी कहना भी मुश्किल है कि वजह क्या रही हार की। जी। एक वजह जो सबसे बड़ी वजह थी उसमें तो कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है कि माननीय प्रधानमंत्री की तरफ लोगों का झुकाव था। माननीय प्रधानमंत्री की तरफ जनता देख रही थी, और क्योंकि उस वक्त नेतृत्व भी केंद्र से केंद्रीय नेतृत्व था जो हरियाणा प्रदेश के विधानसभा चुनावों में सबसे आगे रखा गया था, और वो नेतृत्व भी नरेंद्र मोदी जी के रूप में रखा गया था। तो लेकिन उसके अलावा क्या क्या वजह रही हैं उसका बिल्कुल राजीव जी, लेकिन चरणजीत जी ये कहते हैं कि
कांग्रेस ने बीजेपी के फेवर में वोट डलवाए, इस डर से कहीं इनेलो ना जीत जाए और उनका काला चिट्ठा सबके सामने ना आ जाए। हाँ, ये देखिए, मैंने आपको यही बात बोली थी अभी कि अगर फैक्ट्स के ऊपर बात की जाए, अगर विश्लेषण करके बात की जाए, तो ये मैंने आपको बताया कि रीजनल तौर पर अपने इलाके में, उनके इलाके में किस तरीके का माहौल बना, किस राजनीतिक दल ने किस राजनीतिक दल को किस तरीके का बेनिफिट पहुंचाने की कोशिश की, ये उनका एक अपने क्षेत्र का नजरिया हो सकता है, या प्रैक्टिकल तौर पे उन्होंने देखी होंगी ये बातें। लेकिन हार के लिए बहुत डीप में जाके रिसर्च करने की जरूरत है। जी बिल्कुल राजीव जी, आप लगातार हमारे साथ बने रहिए। इस बीच बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता वीरेंद्र चौहान जी भी हमारे साथ फोन लाइन पर यहाँ जुड़ चुके हैं। वीरेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज में। जी शुक्रिया। वीरेंद्र जी, क्या कहना चाहेंगे? यहाँ पर इनेलो से सांसद हैं चरणजीत सिंह रोड़ी, उनका ये कहना कि विधानसभा में जो हार मिली है कहीं ना कहीं उसके लिए बीजेपी और कांग्रेस जिम्मेदार हैं। कांग्रेस नहीं चाहती थी, बीजेपी नहीं चाहती थी कि इनेलो आए, क्योंकि और इसी वजह से कांग्रेस ने जो अपने वोट थे वो बीजेपी के खाते में डलवा दिए। देखिए, इंडियन नेशनल लोक दल, कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, ये चुनाव अलग अलग लड़ रहे थे। तो क्या इनेलो के वो जो हारे हुए उनके प्रत्याशी हैं वो इस उम्मीद में थे कि कांग्रेस या भाजपा उनकी मदद करेंगे? जी, तो स्वाभाविक है कि अगर वहां हारे हैं वो जहां भी जिस भी चुनाव में, जी, तो उसके लिए विरोधी ही जिम्मेदार होंगे या उनकी पार्टी की नीतियां जिम्मेदार होंगी जिनको लोगों ने स्वीकार नहीं किया? जी, भाजपा हो या कांग्रेस हो, क्या वो उनसे मदद की उम्मीद कर रहे थे? ये प्रश्न उनसे पूछा जाना चाहिए। जी बिल्कुल। राजीव जी भी हमारे साथ इनेलो से यहाँ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। राजीव जी, जिस तरीके से हार के लिए जिम्मेदार माना, आपने कहा कि तमाम ऐसे तथ्य हैं उन पर थोड़ा और गंभीरता से शायद चर्चा की जरूरत है, लेकिन ये कहना कि कहीं ना कहीं पार्टी का जो अस्तित्व है वो वाकई खतरे में है, क्योंकि हार का सामना करना पड़ा। पिछले विधानसभा चुनाव की बात की जाए, जिस तरह से सीटें मिली थी और इस बार काफी सीटें कम रह गई, क्या माना जाए? जिस तरीके से चरणजीत सिंह रोड़ी खुद मान रहे हैं कि पार्टी का अस्तित्व खतरे में है। यही बात बोला, उनकी व्यक्तिगत ये सोच हो सकती है कि क्या वजहें हैं, किन वजहों से हारे, अपने क्षेत्र के हिसाब से सोचते होंगे। लेकिन एज ए इन टोटलिटी अगर आप बात करें जी, तो पार्टियों में हार जीत होती है, हार भी जाती है, जीत भी जाती है। भारतीय जनता पार्टी को इतना भारी बहुमत मिला, लगभग रेगुलरली इतना, कभी ऐसा बहुमत मिला, कभी 4 और कभी 16, कभी 18, लेकिन इस बार जिस तरीके से मैंडेट मिला, ये काबिले तारीफ था भारतीय जनता पार्टी के लिए। और जनता ने इंडियन नेशनल लोकदल को मैंडेट नहीं दिया, ये जनता की सोच है, इसमें हम अपने गुणा भाग नहीं कर सकते हैं। जनता को डिसाइड करना होता है किसे चुनना है। कभी जनता दूसरी राजनीतिक दल को चुनती है, कभी किसी को चुनती है। जी बिल्कुल। कृष्णमूर्ति हुड्डा जी भी हमारे साथ फोन लाइन पर यहाँ मौजूद हैं। कृष्णमूर्ति जी, आपके पास आना चाहेंगे। जिस तरीके से यहाँ पर अब इनेलो की ओर से चरणजीत सिंह रोड़ी का ये कहना कि कांग्रेस ने ही साजिश रची थी उनकी हार के लिए, और कहीं ना कहीं वो खुद इस बात को मानते हैं कि पार्टी का जो अस्तित्व है खतरे में, क्या स्थिति देखते हैं आप इनेलो की? कृष्णमूर्ति जी, सुन पा रहे हैं आप हमें? तो फिलहाल संपर्क हमारा कृष्णमूर्ति जी से नहीं हो पा रहा है। वीरेंद्र चौहान जी हमारे साथ फोन लाइन पर यहाँ बने हुए हैं। वीरेंद्र जी, आपके पास आना चाहेंगे। अगर बात की जाए, एक क्षेत्रीय दल जो लगातार अपनी जीत का दावा करता रहा, लेकिन फेरबदल इतना हुआ कि अब कहीं ना कहीं जो स्थिति है वो शायद इनेलो अपनी खोता जा रहा है और इसी वजह से अस्तित्व को भी खतरा बताया जा रहा है। देखिए, जो राजीव जेटली जी ने जो बात कही है, मैं उसको दोहराने में कोई संकोच नहीं करूंगा। हार जीत चुनावों में लगी रहती है और हर चुनाव में उसकी परिस्थितियां होती हैं उस समय की। बहुत सारे कोई फैक्टर जिम्मेदार किसी चुनाव में जीत के लिए नहीं होता और कोई एक फैक्टर किसी की हार के लिए उत्तरदायी नहीं होता। इंडियन नेशनल लोकदल इस समय किस स्थिति में है, वो क्यों हारे, ये उनका आंतरिक मामला है, उनको विश्लेषण करना चाहिए। परंतु एक बात पर कोई विवाद कहीं नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी को हरियाणा की जनता ने इन विधानसभा चुनावों में एक निर्णायक जनादेश दिया है और भारतीय जनता पार्टी को ये आदेश है हरियाणा की जनता का कि वे 5 साल जो है जनता की सेवा करें प्रदेश में, और इस प्रदेश के हालात को बदलने के लिए, यहाँ की सियासत के अंदाज को बदलने के लिए हमको ये मैंडेट मिला है। हम अपने उस मैंडेट का सम्मान करते हैं और उस काम को करके दिखाएंगे। बिल्कुल वीरेंद्र जी, लेकिन जो बहुमत मिला है उससे कहीं ना कहीं जो क्षेत्रीय दल हैं
उनकी भूमिका पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं, उन पर भी काफी असर पड़ेगा? निश्चित रूप से एक इस बात से इनकार आप नहीं कर सकते हैं कि क्षेत्रीय दलों को की भूमिका या क्षेत्रीय दलों की अहमियत वो हम ये महसूस कर सकते हैं। पूरे देश भर में इस तरह का परिदृश्य बन रहा है या देश कहीं ना कहीं उस तरफ बढ़ता दिखाई दे रहा है कि जो क्षेत्रीय दल हैं उनकी अहमियत वो कुछ कम हो रही है और दो ध्रुवीय राजनीति की तरफ ये देश जाए, ऐसा देश में राजनीतिक चिंतकों की एक बड़ी जो श्रेणी है जी, उनका मानना है कि ये इस देश की बेहतरी में है कि देश वो दो ध्रुवीय राजनीति में की राह पर अगर चल निकले तो सरकारें बेहतर बनेंगी, सरकारें जो बनेंगी वो बढ़िया परफॉर्म करेंगी, जो विपक्ष में रहेंगे वो भी अपनी भूमिका का कायदे से निर्वहन करेंगे। क्षेत्रीय दलों के आने से या आगे बढ़ने से या मजबूत होने से हो सकता है क्षेत्रीय स्तर पर कुछ लाभ भी हुए हों, उनको डिनाई नहीं किया जा सकता, परंतु क्षेत्रीय दलों के शक्तिशाली या शक्ति संपन्न होने से नुकसान भी हुए हैं, हानियां भी हुई हैं, नई चुनौतियां भी पैदा हुई हैं। तो जाहिर तौर पर चुनौतियां काफी बढ़ चली हैं क्षेत्रीय दल की अगर बात की जाए, खासतौर से इनेलो की। बहरहाल बीरेन जी, आप लगातार हमारे साथ बने रहिए। इस बीच खजान सिंह जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं कांग्रेस से। खजान सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज में। थैंक यू, धन्यवाद। खजान सिंह जी, किस नजरिए से देखते हैं इस बयान को? चरणजीत सिंह रोड़ी का ये कहना है कि इनेलो की हार के लिए कांग्रेस जिम्मेदार है, कांग्रेस ने साजिश रची थी और जो वोट थे इनेलो के खाते के, अपने खाते के, वो बीजेपी के खाते में डलवा दिए गए, जिससे इनेलो हार गई। क्योंकि इनेलो अगर सत्ता में आती तो कांग्रेस का काला चिट्ठा सबके सामने होता। देखिए, बिल्कुल सरासर गलत है जी, और क्षेत्रीय पार्टियों का ब्लैकमेलिंग का धंधा होता है। और ये जो है पहले इंडियन नेशनल लोकदल ए टीम थी तो भारतीय जनता पार्टी हरियाणा बी टीम थी। अब भारतीय जनता पार्टी ए टीम है तो इंडियन नेशनल लोकदल बी टीम है और कांग्रेस पार्टी तो नेशनल पार्टी है। मेरे लायक दोस्त अभी कह रहे थे 2 पार्टी सिस्टम देश में आना चाहिए जी, मैं भी इनकी बात से सहमत हूँ। मेरी व्यक्तिगत राय ये है, अब 2 पार्टी सिस्टम इस देश की हेल्दी डेमोक्रेसी के लिए अच्छा सुझाव है और इस पर पार्टियों को चिंतन मंथन करना चाहिए, क्योंकि 2 पार्टी सिस्टम में जिम्मेवारी जहां सत्ता पक्ष की होती है वहां विपक्ष की भी जिम्मेवारी बढ़ जाती है। तो ये अच्छा सुझाव है, इस पर डिबेट करवानी चाहिए। भाई 2 पार्टी सिस्टम और सीएम और पीएम के डायरेक्ट चुनाव हो, ये व्यक्तिगत सुझाव है, मेरा पार्टी की तरफ से नहीं है। पार्टी का नजरिया पार्टी के हमारे राष्ट्रीय नेता तय करते हैं, लेकिन ये डिबेट के मुद्दे हैं। कोई चीफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर इनका डायरेक्ट चुनाव हो ताकि इनको सत्ता में पूरा काम करने का मौका मिले, ब्लैकमेलिंग ना हो। और 2 पार्टी सिस्टम डेमोक्रेसी, हेल्दी डेमोक्रेसी के लिए अच्छा सुझाव है, इस पर डिबेट हो और देश। लेकिन खजान सिंह जी, जिस तरीके से हरियाणा की अगर बात की जाए, आपने बोला क्षेत्रीय दल जो है ब्लैकमेलिंग करते हैं, क्या माना जाए, क्या इनेलो भी उनमें से एक है? क्योंकि उसके सांसद खुद ये मान रहे हैं कि अब जो पार्टी है कमजोर हो चली है, अस्तित्व खतरे में है। इंडियन नेशनल लोकदल का वही असर होगा जो हवीपा का और कुलदीप बिश्नोई की हरियाणा जनहित कांग्रेस का हुआ है, क्योंकि ये इनका आखिरी बार था और ज्यादा देर झूठ की और लूट की और लट की राजनीति चलती नहीं है। तो ये बिल्कुल ही इनका अस्तित्व खतरे में है और मैं ये समझता हूँ कि अब ये बी टीम के तौर पर काम कर रहे हैं तो बिल्कुल ही सुसाइडियल इनकी वर्किंग है। ये विपक्ष की भूमिका नहीं निभा रहे हैं, ये तो भारतीय जनता पार्टी से फायदे ले रहे हैं। लोग जनता, हरियाणा की जनता देख रही है ये इन्होंने जिस तरीके से भूमिका निभाई। इनका सांसद था रामपाल कांड में और इनका वहां का विधायक था, लोकल विधायक, और उन्होंने इधर बीजेपी को गुमराह किया और उधर जो सारा ये कांड करवाया है, इसमें उनकी बड़ी भूमिका है। जी बिल्कुल। तो खजान सिंह जी, आप लगातार हमारे साथ बने रहिए। राजीव जी भी यहाँ मौजूद हैं। राजीव जी, कितने सहमत हैं खजान सिंह जी से? देखिए, बात करी है खजान सिंह जी ने, 2 पार्टी सिस्टम होना चाहिए जी। 2 पार्टी सिस्टम में ये अपनी पार्टी को कंसीडर कर रहे हैं, दूसरी पार्टी तो मुझे लगता है इस देश की सबसे बड़ी विडंबना होगी। लगभग 50 लाख करोड़ रुपया के घोटाले जो सरकार कर चुकी हो, वो अपने आप को पार्टी बनाकर सिस्टम में लाना चाहती है, ये अपने आप में एक बहुत बच्चा मजाक है। दूसरी बात ये बोलना चाहता हूँ कि जो भी राजनीतिक दल हो, जो जनता के इंटरेस्ट में बात करे, ईमानदारी से बात करे, हाँ वो विपक्ष की भूमिका जरूर निभाए, ये इस बात को मैं एक्सेप्ट करता हूँ। लेकिन 2 पार्टी सिस्टम में अगर ये अपनी पार्टी को इंक्लूड करते हैं तो, और तीसरी बात ये कहते हैं रीजनल बात करते हैं, आज इनको जितना मैंडेट मिला है वो रीजनल पार्टी से कम मैंडेट,
इस बात को भी इनको समझना चाहिए। जी, जाहिर तौर पर तमाम ऐसी चीजें हैं जो अब निकलकर सामने आ रही हैं। बहरहाल राजीव जी और हमारे साथ खजान सिंह जी भी जुड़े हुए हैं। बीरेन जी, आप लगातार हमारे साथ बने रहिए। यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के साथ हमारे साथ राजनीतिक विशेषज्ञ प्रोफेसर आरब भी जुड़ेंगे, लेकिन फिलहाल यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। इंडो गल्फ ग्रुप का जय हो गेहूं की फसल में जंगली जई और गुल्ली डंडे को खत्म कर फसलों को हरा भरा रखता है, जबकि अंकुर गोल्ड जय हो को और असरदार बना अधिक उत्पादन दिलाता है और किसानों का मान बढ़ाता है। जय हो और अंकुर गोल्ड का साथ जंगली जई और गुल्ली डंडे को दे मात। जय हो और अंकुर गोल्ड, इंडो गल्फ ग्रुप के उत्पाद। सिरसा में अब खत्म हुआ अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा का इंतजार। MDLR ग्रुप लेकर आए हैं MDK इंटरनेशनल स्कूल। हरियाणा के हरित क्षेत्र सिरसा में विश्व स्तरीय शिक्षा की खास पहचान। MDK इंटरनेशनल स्कूल कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी लंदन से जुड़े सिरसा के इस पहले रेसिडेंशियल कम डे बोर्डिंग स्कूल के डायरेक्टर हैं कैम्ब्रिज एग्जाम्स के आकलनकर्ता मिस्टर लॉरेंस फ्रे। विश्व स्तरीय शिक्षा के साथ MDK स्कूल में है एयर कंडीशन कैंपस और दूसरी आधुनिक जरूरी सुविधाएं, पुस्तकों से परिपूर्ण लाइब्रेरी और एक स्पेशियस कैफेटेरिया जिसमें बच्चों के लिए मिलेगा हेल्दी खाना। MDK इंटरनेशनल स्कूल की विश्व स्तरीय खेल एवं अन्य सुविधाएं आपके बच्चों का स्वास्थ्य एवं चहुमुखी विकास सुनिश्चित करती हैं। तारकेश्वरम धाम के नजदीक रानिया रोड सिरसा में। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9254136642 434445 या लॉग ऑन करें www.mdkinternationalschool.com। MDK International School, nurturing your future today. Largest campus, more than 1800 students, well-equipped workshops and labs, advanced courses, more than 30 PhD holder and experienced faculties. For more information, log on our website. Contact us for admission. Arni University, bringing ambition in life. ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है सियासत में। हम यहाँ बात कर रहे हैं इंडियन नेशनल लोकदल की। जिस तरीके से चरणजीत सिंह रोरी सांसद हैं सिरसा से, उन्होंने अपने बयान में कहा, हमारे हरियाणा न्यूज के साथ खास बातचीत में उन्होंने ये इस बात को माना है कि कहीं ना कहीं पार्टी का जो अस्तित्व है वो खतरे में है, कमजोर हो रही है, लेकिन पार्टी को मजबूत किया जाएगा। साथ ही साथ उनका ये कहना कि पार्टी की हार के लिए कांग्रेस ने साजिश रची थी। और इस बीच हमारे साथ राजनीतिक विशेषज्ञ अनिल आर्या जी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अनिल आर्या जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज में। थैंक यू। अनिल आर्या जी, अगर यहाँ बात इनेलो की जाए, चरणजीत सिंह रोरी का ये कहना कि विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने बीजेपी के फेवर में वोट डलवाए, जिससे इनेलो सत्ता में ना पाए, उसका काला चिट्टा ना खुल पाए। साथ ही वो ये भी मानते हैं कि अब पार्टी जो है वो कमजोर हुई है, अस्तित्व खतरे में है। कितना आप इस पूरी बात, इस बयान को किस नजरिए से देखते हैं? देखिए, जहाँ तक रोडी का ये बयान कि कांग्रेस ने और भाजपा ने मिलकर इनेलो कराया है जी, ये बड़ी हास्यास्पद बात है जी। इनेलो नेताओं को समझना चाहिए कि उनको हार हुई है और जो उनकी उम्मीदें थी उन उम्मीदों पर पानी फिर गया है। जनता ने उनको स्वीकार नहीं किया। खासकर अगर हम जो क्षेत्र है, जाटलैंड जो क्षेत्र है, फतेहाबाद सिरसा, जहाँ से इनको जीत मिली है, उनके अलावा नॉन जाट में पार्टी को कोई फायदा नहीं मिला, कोई लाभ नहीं मिला और उनको घाटे का सौदा रहा नॉन जाट के बीच में जाना। पहले से भी इनेलो की जो छवि है वो जाट पार्टी की अधिक रही, नॉन जाट इनसे दूर भागता रहा, नॉन जाट का वोट बैंक इनके पास नहीं था। इस बात को रोडी को भी स्वीकार करना चाहिए, इनेलो के दूसरे नेताओं को स्वीकार करना चाहिए। भाजपा और कांग्रेस मिलकर इनेलो को हराएंगे, ये बयान एक ऐसा बयान है जो बड़ा बचकाना सा बयान लगता है। रोडी जी क्यों बयान दे रहे हैं वो बेहतर जानते हैं, पर ये मुझे इस बात से कतई सहमत नहीं हूँ। रहा सवाल इनेलो के अस्तित्व के खत्म होने का, रोडी इस बात को कह रहे हैं शायद इस वजह से कह रहे हैं कि चुनाव में जो हार मिली, लेकिन पूरी तरह से ये मान लेना कि इनेलो का अस्तित्व खत्म हो गया है वो बहुत जल्दबाजी होगा। ये बात बिल्कुल ठीक है कि जैसे ताऊ देवीलाल के बाद राजनीतिक विरासत को लेकर ओम प्रकाश चौटाला और दूसरे भाइयों में संघर्ष रहा, वो संघर्ष कहीं ना कहीं
ये अब भी दिखता है कि अभय चौटाला और अजय चौटाला के बीच में भले ही वो सारा एक साथ दिख रहे हो, एकजुट दिखाई दे रहे हो, लेकिन कहीं ना कहीं ये निकल के सामने आ रहा है, छिन के जो बातें आ रही हैं कि कुछ ना कुछ दूरी बीच में है। उस दूरी से पार्टी में एक आत्ममंथन, आत्मचिंतन, ये दौर तो हो सकता है, लेकिन अस्तित्व पार्टी का अभी खत्म होगा मुझे लगता नहीं। मैं ये मान के चलता हूँ जी अनिल जी, माना जा सकता है जो अंदरूनी फटाव है उसी के कारण पार्टी कमजोर हो रही है। नहीं, भले ही पार्टी कमजोर हो रही है, लेकिन पार्टी का अस्तित्व खत्म नहीं होगा। अगर पार्टी कमजोर नहीं हो रही होती तो पार्टी को 19 सीट नहीं समझना चाहिए था, पार्टी को और फायदा मिलना चाहिए था। देखिए, इनेलो का जो वोट बैंक है उसमें कहीं ना कहीं बीजेपी ने भी सेंध लगाई है। चाहे बीजेपी एक सीट ले पाई हो, चाहे अच्छी वोट ले पाई हो, अभय चौटाला का ये बयान, इनेलो का ये बयान कि सच्चा सौदा की वजह से उनकी हार हुई है, वो बात भी सिर्फ चीज मिटाने वाली थी। सच्चा सौदा की वजह से अगर हार हुई होती तो उस पूरे क्षेत्र में, समूचे क्षेत्र में जहाँ जरा सच्चा सौदा का बहुत बड़ा वजूद था, बीजेपी अच्छी खासी गेन करके चलती। हाँ, पार्टी कमजोर हुई है, पार्टी कमजोर टिकट वितरण के साथ भी हुई थी। जब पार्टी की टिकटों को लेकर विद्रोह शुरू हुआ था, बगावत शुरू हुई थी, वही इसराना से आप कृष्ण पवार को देख लीजिए, उन्होंने टिकट नहीं दी, उन्होंने टिकट दी, जीत गए। कमजोर हुई है लेकिन अस्तित्व संकट में नहीं है। जी, जाहिर तौर पर अनिल जी आप लगातार हमारे साथ बने रहिए। यहाँ पर हमारे साथ खजान सिंह जी भी फोन लाइन पर बने हुए हैं। खजान सिंह जी, क्या माना जाए जिस तरीके से राजीव जी का ये कहना कि कांग्रेस अगर खुद को डबल पार्टी सिस्टम की बात करती है और खुद को इतना अगर वो मजबूत मान रही है तो जो परिणाम है वो सबके सामने है। देखिए, राजीव जेटली बड़े हमारे विद्वान साथी हैं जी, और मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि उनको इस बात का पक्का पता है जी। उनको पता है कि कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी है, कांग्रेस स्वतंत्रता सेनानियों शहीदों की पार्टी है। चौधरी देवीलाल भी कांग्रेस में से ही निकल के गए थे, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला भी कांग्रेस से ही निकल के गए थे। इनको इस बात का शायद नहीं पता है क्योंकि ये नई पीढ़ी के हैं। इनको ये पता होना चाहिए कि कांग्रेस पार्टी से ही देवीलाल जी निकल के अलग पार्टी बनाई थी और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला भी कांग्रेस पार्टी से ही निकल के गए। और कांग्रेस पार्टी नेशनल पार्टी है और ये तो क्षेत्रीय पार्टी बनी थी, खत्म हो जाएगी। बिल्कुल खजान सिंह जी, राजीव जी हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। राजीव जी, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मेरे को हंसी आती है इस बात के ऊपर जी। रामायण और गीता को जेब में रख के आप क्राइम तो नहीं कर सकते हैं ना। आप पुराने नामों को लेकर आज आपको ये हक किसने दे दिया कि आप देश को बेच खाएं? आप पुराने नामों में जो कांग्रेस पहले हुआ करती थी, उस कांग्रेस का मतलब ये नहीं है कि अब जो भी लोग आएंगे उनको सारे हक मिल जाएंगे। हर तरीके के गुंडागर्दी के, हर तरीके के लूट खसोट के, बड़े बड़े घोटालों के हक मिल जाएंगे। मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर यही ग्राउंड बना के राजनीतिक दल को चलाया जाए कि इस पार्टी में शहीद हुए हैं, इस पार्टी में वो लोग हुए हैं जिन्होंने देश को आजाद करवाया था, तो ये बात कोई डाइजेस्ट होने नहीं है। वो कांग्रेस पार्टी थी, उसके मोटिव अच्छे थे, वो एक पर्पस के लिए बनी थी। वो उस वक्त तो ये नहीं पता था कि एक दामाद जी भी आएंगे, उनका नाम रॉबर्ट वाड्रा होगा, एक मैडम भी आएंगी जिनका नाम सोनिया गांधी होगा, वो इस देश को बेच खाएंगे। तब ये बातें नहीं पता थी। तो उन नामों को आज के नामों के साथ ना जोड़ के आज की राजनीति के बारे में बात कीजिए, तो मुझे लगता है कांग्रेस। जी बिल्कुल, बीरेन जी भी हमारे साथ बने हुए हैं। बीरेन जी, क्या कहना चाहेंगे, कितने सहमत आप राजीव जी से? देखिए, राजीव जी की बात से असहमत होने की इस बिंदु पर कोई वजह नहीं है जी। कांग्रेस के लोग और कांग्रेस के नेता कब तक स्वाधीनता संग्राम में कांग्रेस की भूमिका का ढोल पीट कर या उसका जिक्र करके अपनी पीठ थपथपाते रहेंगे? जिस कांग्रेस ने देश की आजादी की लड़ाई लड़ी, उस कांग्रेस में आजादी आते ही, स्वाधीनता आते ही, सत्ता में आते ही, देश की कमान संभालते ही कितनी बुराइयां आ गई थी, कितने संकट आ गए थे, इसके जिक्र से इतिहासकारों की कई किताबें जो है उनके अनेकों पन्ने और अध्याय रंगे पड़े हैं। और ये हालत हो गई थी कांग्रेस की स्वाधीनता संग्राम के बाद या स्वतंत्रता के बाद कि स्वयं महात्मा गांधी, जो कि कांग्रेस के शिखर पुरुष हुए अपने समय में, स्वयं महात्मा गांधी को ये कहना पड़ा कि अब समय आ गया है कि इस कांग्रेस को वाइंड अप कर देना चाहिए, समाप्त कर देना चाहिए, इसकी आवश्यकता अब नहीं रही है। तो वो कांग्रेस जिसकी बात खजान सिंह जी कह करके अपने आप को बहुत अपने दल का बचाव करना चाहते हैं, इस मौके पर जिस संदर्भ में चर्चा चल रही है, उस कांग्रेस को तो वाइंड अप करने की घोषणा कहीं ना कहीं महात्मा जी ने। बीरेन जी, एक बार एक प्रतिक्रिया खजान सिंह जी से भी ले लेते हैं। खजान सिंह जी, क्या कहना चाहेंगे? राजीव जी को आपने सुना, बीरेन चौहान जी। देखिए, राजीव जी की बात को मैं बताना चाहूंगा कि ये तो मैं कहूंगा कि पता नहीं कौन सी दुनिया में रह रहे हैं। इनको ये एहसास हो गया कि इनकी पार्टी खत्म हो गई। ये भ्रष्टाचार, जो भ्रष्टाचार में जेल काट रहे हो,
वो पार्टी दूसरों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए, समझता हूँ पूरी दुनिया हंसती है इन पर। इनको पता नहीं, शर्म नहीं आती क्या बात है, फिर भी ये अपनी पैरवी करते हैं, शर्मिंदा होते हुए पैरवी करते हैं। ये सबसे बड़ा कमाल है इनका। और दूसरा, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को मैं बताना चाहूंगा, भारतीय जनता पार्टी और लोकदल दोनों पार्टियों ने कांग्रेस के नेताओं को उधार लेकर चुनाव लड़ा। न तो भारतीय जनता पार्टी कभी, जब से देश आजाद हुआ तब से लेकर अब तक भारतीय जनता पार्टी कभी कोई जनादेश हासिल कर सकी। इस बार भी इन्होंने 116 MP कांग्रेस के लेकर उधार लेकर और तब चुनाव लड़ा, तब इन्होंने सरकार बनाई है। और ये सत्ता के नशे में चूर हैं। जी चलिए, जाहिर तौर पर जो राजनीति है कदम कदम पर नए समीकरण बनते बिगड़ते रहते हैं और नई चाल जो है वो देखने को मिलती है। बहरहाल खजान सिंह जी, बीरेन्द्र चौहान जी और राजीव जी, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक अनिल आर्य जी भी जुड़े। अनिल जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन जिस तरीके से अब चरणजीत सिंह रोड़ी का बयान सामने आया, कहीं ना कहीं सोचना होगा इनेलो को भी कि उसका अस्तित्व वाकई खतरे में अगर है तो किस तरीके से मजबूत यहाँ पर होगी अब पार्टी। तो फिलहाल के लिए सियासत में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।